क्या सोचने लगी नीला। तभी नैन्स बॉन्ड मेरे करीब पहुंचा। मिस्टर बॉन्ड, मैं संजीदगी से बोली, देख रही हूँ कि आपके कुछ देशभक्तों को पसंद नहीं कि हीरा सकुशल भारत पहुंचे। इस बार मैंने अपनी डनहिल सुलगाई। जेम्स बॉन्ड भी लाइटर से अपना सिगार सुलगाने में मशगूल हो गया। कहती तो आप ठीक है, बात वाकई चिंता की है, और चिंता तब और बढ़ जाती है जब शक हो कि कहीं दोस्त ही दुश्मन ना बन जाए। डनहिल की को उंगलियों में थामे मैं बोली, मैं जानती हूँ आपका मुझ पर भी और मेरे देश पर शक करना जायज़ है। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता जैसा कि आप सोच रही हैं। मतलब, मैंने पलकें उठाकर नैन्स बॉन्ड की निगाहों में झांका। मतलब जो बयान रॉड्रिक्स और मार्शल ने दिए हैं वो झूठे दिए हैं। मेरे मुंह पर इत्मीनान से धुआं उगलता बॉन्ड मुस्कुराया। उन्होंने वही कहा जो मैंने उन्हें समझाया कि वो कहें। उनके यही बयान ही प्रेस मीडिया में रिलीज़ किए जाएंगे। यानी हकीकत कुछ और है। मैं तनिक हैरत में पड़ी। मेरा चेहरा लगभग धुएं के गुबार में छिपा पड़ा था। मुझे अपने सामने बॉन्ड का चेहरा नज़र न आ रहा था। जाहिर है वो भी मुझे देख ना पा रहा था। बीच में से सिगरेट के धुएं की दीवार थी। यस, तभी धुएं के गुबार में से बॉन्ड का स्वर आया, पर आप यही सच सोच रही हैं। रॉड्रिक्स और गुलरेज आलम की मिलीजुली साजिश ही थी कोहिनूर हथियाने की, पर उनके मकसद दो थे। दो मकसद। पहले मकसद के तहत कोहिनूर को गुलरेज आलम ने वैन में से उड़ाना था, और दूसरे मकसद के तहत रॉड्रिक्स ने वैन को ही उड़ा देना था, ताकि दुनिया यही समझे कि कोहिनूर वैन समेत ही हवा में उड़ गया। यू मीन रॉड्रिक्स और गुलरेज घड़ी की सुइयों पर काम कर रहे थे। धुएं का गुबार कम हुआ तो मुझे बॉन्ड का धुंधला धुंधला चेहरा नजर आया। बेशक, बॉन्ड चहका। मुझे रॉड्रिक्स ने ही बताया कि एन 11:10 पर उसने पहली मिसाइल छोड़नी थी। फलस्वरूप हमने मिसाइलों के ठिकाने की तरफ भाग निकलना था। एन 11:15 पर गुलरेज और हाजी अली ने पुल के नीचे से फट्टे निकालकर वैन में घुसना था, और वैन में मौजूद तमाम अधिकारियों को कत्ल करके 11:25 तक कोहिनूर लेकर वैन में से निकल जाना था, और फिर एन 11:30 पर रॉड्रिक्स ने अपनी मिसाइल से वैन को उड़ा देना था। हर कोई यही समझता है कि कोहिनूर अपने मालिकों सहित ही नदी में उड़ा दिया गया, आग में जला दिया गया। पर होता हमेशा वही नहीं है ना, कि जैसा आपके आदमी सोचता है। यहाँ दोनों पार्टियों की टाइमिंग ख़राब हो गई, और नतीजा हमारे फेवर में निकला कि हीरा आप जैसी हूर के हाथ आ लगा। हुंकारा भरती मैं चहलकदमी बोली, और ये सारी कहानी आपको रॉड्रिक्स व मार्शल ने तब बताई जब आप उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ ला रहे थे हेडक्वार्टर में। रास्ते में ही आपने रॉड्रिक्स व मार्शल को यह झूठा बयान देने पर मजबूर कर दिया कि वो यही कहें कि उनका गुलरेज व हाजी अली से कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ रहे हैं जो कोहिनूर को हवा में ही उड़ा देना चाहते थे। जी, नैन्स बॉन्ड ने मेरे जवाब में हामी भरी। क्यों? क्योंकि जैसी आप देशभक्त है वैसा मैं भी हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब हो। हर देश यही सोचे कि इंग्लैंड के कुछ वासियों ने चंद मुसलमानों से मिलकर ऐसी साजिश रची कि हीरा भी पास रहे, और दुनिया यही समझे कि पता नहीं कहाँ गया कोहनूर। हवाले उड़ी, पानी बहा गया, या आग खा गई। वेल डन। तभी तालियां बजाती मैं चहकी। यानी आप जानते हैं कि आपके देश में के कुछ साजिशकर्ताओं ने इतनी पहले से ही कोहिनूर हत्याने की साजिश रच रखी थी कि बकायदा वैन के फर्श को काट कर भीतर घुसने का और कोहिनूर हत्याने का रास्ता बना रखा था, और आपकी जांच एजेंसियों को इस बात की भनक भी ना पड़ी। आपकी स्कॉटलैंड पुलिस, जो दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखती है, इस तह तक ना जा सकी कि अंग्रेज और मुस्लिम मिलकर ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिसका चूल्हा हिंदुस्तान के पेंदे में ही आग लगाकर जलाया जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गलती सरासर इंग्लैंड सरकार की है, हमारी जांच एजेंसियों की ही है। नैन्स बॉन्ड ने खेद व्यक्त करते नया कश लिया। बहुत खूब। मैं बॉन्ड की तरफ मुड़ी। इंग्लैंड को इस लापरवाही भरी कार्रवाई से कितनी आसानी से आपने बाहर निकाल दिया। अब लगे हाथ ये भी बता दें कि इन चारों मुजरिमों के पीछे हाथ किसका है। जॉन डिसूज़ा। बॉन्ड ने अपेक्षित धमाका किया। वो भी इंग्लैंड का निवासी है। तात्पर्य है कि कोई बड़ी बात नहीं कि जॉन डिसूज़ा के पीछे इंग्लैंड सरकार का ही हाथ निकला है। पता चला कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ एक हाथ से हीरा हिंदुस्तान को दे रही है, जबकि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हमारे हाथ से वो हीरा जॉन डिसूज़ा के छीनने का तलबगार है। जबकि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हमारे हाथ से वो हीरा वाया जॉन डिसूज़ा छीनने का तलबदार है। अभी आप हम पर बेजा आरोप लगा रही हैं।
नैन्स बॉन्ड ने हाथ खड़े कर एतराज़ जताया। आरोप तो है ही ना। मैंने संजीदगी में गर्दन हिलाई। भेजा ना सही तो बदमिजाजी सही। बाय द वे, आपके पास मेरे इस आरोप का खंडन करता कोई पुख्ता जवाब है? यह नैन्स बॉन्ड मेरे नज़दीक पहुंचा।